Assalamu alaikum. My roll number is 1706 and topic is air pollution from automobiles. The principal types of automobiles used in our country are two-wheelers and three-wheelers powered by two-stroke petrol engine and passenger cars powered by four-stroke petrol engine. यहाँ पे जो टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का में डिफरेंस ये है कि जो फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है उसमें पिस्टन अप एंड डाउन मूव करता है और जो फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है इसमें पिस्टन फोर साइड्स पे मूव करता है. The extent of pollution by these automobiles depend upon the engine design and fuel composition. जो ऑटोमोबाइल्स की वजह से एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है वो डिपेंड करती है इंजन के डिज़ाइन पे और फ्यूल कंपोजिशन पे. द emission from petrol engine are classified as follow. Exhaust emission. These are mostly comprised of carbon monoxide, nitrogen oxide, particulate containing lead compounds and unburnt hydrocarbons. कि जो emission होता है एग्जॉस्ट emission से वो इन सब्सटेंसेस इसमें ये सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं और इन यही सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पोल्यूशन का बायस बनते हैं. और इन द वेरियस वेज डैट आर मेड टू कंट्रोल दिस emissions आर ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनकी वजह से हम इस emission को कंट्रोल कर सकते हैं जो कि पोल्यूशन का बायस बनते हैं. मॉडिफिकेशन ऑफ इंजन डिज़ाइन कि जो इंजन की डिज़ाइन में चेंजिंग लाकर भी हम इसे पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. और मॉडिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन में भी चेंजिंग लाकर इस पोल्यूशन को कम किया जा सकता है. मॉडिफिकेशन ऑफ अल्टरनेशन ऑफ फ्यूल कि इंजन में जो फ्यूल यूज़ किया जाता है उसमें भी अल्टरनेशन करके इस पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है. ट्रीटमेंट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस ट्रीटमेंट ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस में ये कि जो गैस एमिशन होता है एग्जॉस्ट एमिशन उसमें बहुत सी गैसेस होती हैं जो कि पोल्यूशन का बायस बनती हैं और इनकी ट्रीटमेंट करके जो मोर पोल्यूटेड गैसेस हैं उनको लेस पोल्यूटेड गैसेस में कन्वर्ट किया जा सकता है ताकि हमारे पास पोल्यूशन कम प्रोड्यूस हो सके. और जो नेक्स्ट टाइप है वो है क्रैंक काज एमिशन. इंटरनल कंबस्टन इंजन के जो पिस्टन होते हैं उनके साथ रॉड्स लगी होती हैं. उन रॉड्स को हम कहते हैं शाफ्ट और शाफ्ट का जो कवर होता है उनको हम कहते हैं क्रैंक काज एमिशन जो है ये इंटरनल कंबस्टन इंजन का पार्ट होता है. दीज इंक्लूड द इंजन ब्लो बाय विच लीक पास्ट द पिस्टन particularly during the compression stroke एंड ऑयल वेपर्स इन दी क्रैंक काज के जो ये क्रैंक काज एमिशन है ना इसमें ऑयल वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं. यही ऑयल वेपर्स एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं और ये ऑयल वेपर्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है. इन ऑयल वेपर्स को हम इस मेथड के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं. द क्रैंक काज एमिशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंस्टॉलिंग पॉजिटिव क्रैंक काज वेंटिलेशन सिस्टम which recycle blow by gases and the crank cause ventilation air to engine intake कि जो भी ऑयल वेपर्स या गैसेस प्रोड्यूस होते हैं उनको हम रिसाइकल करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास एयर पोल्यूशन कम प्रोड्यूस होती है. इंस्टेड ऑफ अलाउइंग दैम टू एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर कि इससे पहले कि वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाए उन्हें इन ऑयल वेपर्स को और गैसेस को रिसाइकिल करना बहुत ज़रूरी होता है. जो हमारे पास नेक्स्ट थर्ड टाइप है वो है इवेपोरेटिव एमिशन. इससे इवेपोरेटिव एमिशन का इसलिए नाम दिया क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो इवेपोरेट होते हैं और इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स की इवेपोरेशन की वजह से हमारे पास एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है. और एन एवरेज इवेपोरेटिव emission of hydrocarbons from a passenger car is about 20 किलोग्राम पर ईयर कि जो एवरेज है ना इवेपोरेटिव emission ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एक पैसेंजर कार से वो 20 किलोग्राम पर ईयर है. इसके लिए बहुत से मेथड होते हैं जिनकी वजह से हम इवेपोरेटिव emission को कंट्रोल कर सकते हैं ऑफ हाइड्रोकार्बन्स.
The various methods that are being tried to control evaporative emission include storing of fuel vapors in the crankcase and absorbing them in charcoal canister for recycling of engine। कि जो इस हाइड्रोकार्बन जब एमिशन होती हैं तो इनके नतीजे में फ्यूल वेपर्स पैदा होती हैं और इन फ्यूल वेपर्स को रोका जा एटमॉस्फेयर में जाने से रोका जा सकता है। और जब ये एटमॉस्फेयर में नहीं जाएंगे तो एयर पोल्यूशन भी कम प्रोड्यूस्ड होगी। इनको किसी भी तरीके से अब्जॉर्ब वगैरह करके किसी भी चीज़ में या किसी भी अब्जॉर्ब वगैरह करके इस फ्यूल वेपर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। और जो नेक्स्ट है वो है इंट्रोड्यूसिंग सूटेबल मैकेनिकल डिवाइसेस टू कम्बैट द प्रॉब्लम। कि हम इन बहुत सी इंट्रोड्यूसिंग मैकेनिकल डिवाइसेस को यूज़ जो अच्छी और सूटेबल होती हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं ये एयर पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और जो थर्ड टाइप है वो है मॉडिफाइंग द फ्यूल बाय रिप्लेसिंग C4 एंड C5 ओलिफिनिक हाइड्रोकार्बन्स बाय पैराफिनिक हाइड्रोकार्बन्स। कि हम जो फ्यूल यूज़ होता है उसे मॉडिफाई कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग C4 एंड C5। जो ओलिफिनिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और जो पैराफिनिक होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो लेस पोल्यूटेड होते हैं और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो मोर पोल्यूटेड होते हैं। इसलिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करके भी इस पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है टिपिकल सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें स्टेशनरी सोर्स। जैसा कि इससे नाम से जाहिर हो रहा है ये स्टेशनरी सोर्स दैट कैन नॉट मूव। अ स्टेशनरी सोर्स रेफर्स टू एन एमिशन सोर्स दैट डज नॉट मूव आल्सो नोन एज पॉइंट सोर्स। कि ये एक फिक्स पॉइंट पर होता है इसलिए इसे पॉइंट सोर्स कहते हैं। जो स्टेशनरी सोर्सेज में वो आते हैं पावर प्लांट्स आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ आ जाती हैं और डिग्रेजिंग ऑपरेशंस। स्टेशनरी सोर्स इंक्लूड पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ एंड डिग्रेजिंग ऑपरेशंस। और जो सेकेंड टाइप है पोल्यूशन सोर्सेज की वो है एरिया सोर्स। ये एरिया सोर्स जो एरिया टू एरिया वेरी करती है। जो पोल्यूशन एरिया सोर्स के थ्रू जो पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है वो एरिया टू एरिया वेरी करती है। कि हो सकता है जहाँ पे उस पोल्यूशन का सोर्स हो वहाँ पे पोल्यूशन लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होती है और जहाँ पे उस पोल्यूशन का सोर्स ना हो वहाँ पे पोल्यूशन कम प्रोड्यूस हो। इसलिए ये हर तमाम एरियाज़ में सेम नहीं हो सकती पोल्यूशन। The term area source is used to describe many small sources of air pollution like dry cleaners, gas stations। और जो ड्राई क्लीनर्स और गैस स्टेशन ये स्मॉल सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन के लोकेटेड टुगेदर when individual emission may be below threshold of concern but collective emission can be significant। इसका ये मतलब है कि जो अगर ये स्मॉल सोर्सेज हैं ये कम पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं लेकिन जब इनको इंडिविजुअल स्मॉल सोर्सेज को कंबाइन किया जाता है तो ये लार्ज सोर्सेज बन जाते हैं और ये ज़्यादा पोल्यूशन काज करते हैं। नेक्स्ट है रेजिडेंटल वुड बर्नर्स आर गुड एग्जाम्पल ऑफ स्मार्ट सोर्सेज। मीन्स के जो हमारे पास घरों में आग वगैरह जलाई जाती है लकड़ियों की वजह से वो एक अच्छी और बेस्ट एग्जाम्पल है स्मॉल सोर्सेज की। और जब इन स्मॉल सोर्सेज को मिलाया जाता है तो वो ये एक लार्ज लेवल पे पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। But residential wood burners are good example of smart source, but when combined with many other small sources, they can contribute to local and regional air pollution levels. एरिया सोर्स कैन आल्सो बी थॉट एज नॉन पॉइंट सोर्स। कि जो एरिया सोर्स होती है ये नॉन पॉइंट सोर्स होती है कि एक फ़िक्स पॉइंट पे नहीं होती, ये एरिया टू एरिया वेरी करती है। जो हमारे पास थी स्टेशनरी सोर्स थी वो पॉइंट सोर्स थी कि वो एरिया टू एरिया वेरी नहीं करती थी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मोबाइल सोर्स।
जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ये मोबाइल जो मूव कर सकते हैं। A mobile source of air pollution to a source that is capable of moving under its own power, कि जो मोबाइल सोर्सेज है ना, वो एयर पोल्यूशन के, वो स्टेशनरी नहीं होते, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। जो मोबाइल सोर्सेज हैं अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ ऑल द एयर पोल्यूशन इन द यूनाइटेड स्टेट, कि जो यूनाइटेड स्टेट में एयर पोल्यूशन होती है वो हाफ से ज़्यादा मोबाइल सोर्सेज की वजह से होती हैं, कि मोबाइल सोर्स बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। द प्राइमरी जो मोबाइल सोर्स है ना एयर पोल्यूशन का, वो ऑटोमोबाइल ही है। द प्राइमरी मोबाइल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इज़ द ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्रीकल्चर सोर्स है एयर पोल्यूशन का, वो है एग्रीकल्चर सोर्स। द एग्रीकल्चर सोर्स दोज दैट रेज एनिमल्स, ग्रो क्रॉप्स, कैन जनरेट एमिशन ऑफ गैसेस एंड पार्टिकुलेट मैटर्स, के जो एनिमल्स और ग्रो क्रॉप्स होते हैं वो भी बहुत सी, ये एग्रीकल्चर सोर्स है, ये इसलिए कि ये एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। जो एनिमल्स हैं, जो क्रॉप्स वगैरह होते हैं, इनसे भी बहुत सारी गैसेस और पार्टिकुलेट जो मैटर्स होते हैं वो बहुत से रिलीज़ होते हैं, और ये गैसेस और पार्टिकुलेट मैटर्स हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल, एनिमल्स confined to a barren or restricted area and produce large amounts of manure, कि जब बहुत सी ज़मीनों में हम आजकल ज़मीनों में मैन्यूअर जो है इसे एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, और क्योंकि ये लैंड की फर्टैलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। मैन्यूअर में बहुत सारी गैसेस मौजूद होती हैं। अमोनिया हो गई, जो मैन्यूअर एमिट्स वेरियस गैसेस, पार्टिकुलरली अमोनिया। जो अमोनिया है वो पार्टिकुलर है इनटू द एयर। सल्फ़र एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर आल्सो एमिटेड, सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी रिलीज़ होते हैं इस मैन्यूअर से, जो कि एयर पोल्यूशन को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है नेचुरल सोर्सेज। क्यों जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं वो मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से नहीं होते हैं, वो जो कुदरती हमारे रिएक्शंस हो रही होती हैं, जो कुदरती प्रोसेस हो रहे होते हैं हमारी इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में, उस वजह से जो एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है उन्हें नेचुरल सोर्सेज कहते हैं। जैसे वाइल्ड लैंड फायर्स, डस्ट स्टॉर्म्स हो गया, वोल्केनिक एक्टिविटी हो गया, और आल्सो कंट्रीब्यूट गैसेस एंड पार्टिकुलेट टू आवर एटमॉस्फेयर आर नेचुरल सोर्सेज, के जो ये वाइल्ड लैंड फायर्स हो गए, डस्ट स्टॉर्म्स, वोल्केनिक एक्टिविटी, जो सारे ये प्रोसेस है ना, ये भी जब होती हैं तो इनकी वजह से भी गैसेस और पार्टिकुलेट जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है, और ये भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करते हैं। नेचुरल सोर्सेज कैन सम टाइम बी सिग्निफिकेंट बट डोंट यूजुअली क्रिएट ऑन गोइंग एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम्स, के जो नेचुरल सोर्स ये कभी कभी तो इनकी वजह से जो पोल्यूशन क्रिएट होती है वो लार्ज स्केल पे होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी के मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से होती हैं। जो नेचुरल एयर पोल्यूशन इज़ नॉट काज्ड बाई पीपल एंड देयर एक्टिविटीज़, कि जो नेचुरल एयर पोल्यूशन होती है वो तो मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से नहीं होती, वो नेचुरल प्रोसेस की वजह से होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज़ हो जाते हैं जो कि हमारी एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। Various carbon and nitrogen species are emitted to atmosphere during physiological and microbiological process। जो इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है ना वो कार्बन एंड नाइट्रोजन है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती हैं ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस। और इसके अलावा और भी बहुत से सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो कार्बन एंड नाइट्रोजन हैं। जो
नेचुरल सोर्सेज है ना वो कार्बन कंपाउंड्स के, वो जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में वो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है, जो कि एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोड्यूस्ड होते हैं। एरोबिक जो रेस्पिरेशन वो होती है जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होती है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होती है। और नेचुरल सोर्सेज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, कैन बी एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये ऊपर जो बताया गया ये कार्बन कंपाउंड्स का, और नीचे नाइट्रोजन स्पीशीज़ भी प्रोड्यूस्ड होती हैं ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। नाइट्रोजन स्पीशीज़ में जो है वो है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड बाय बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उसमें होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, और जो नाइट्रोजन स्पीशीज़ होते हैं उसमें नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन स्पीशीज़ such as nitrous oxide and nitric oxide are produced by biological oxidation। के मतलब नाइट्रोजन स्पीशीज़ भी प्रोड्यूस्ड होती हैं जो कि एयर पोल्यूशन की वजह बनती हैं, और इसके अलावा हमारे पास बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है नाइट्रोजन के एमिशन को कंट्रोल करने में वो सॉइल टेम्परेचर है, कि ये जो एमिशन नाइट्रोजन की जो एमिशन होती है वो सॉइल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि किस मकदार में नाइट्रोजन एमिट हो रही है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर कंट्रोलिंग द रेट ऑफ नाइट्रोजन एमिशन इज़ द सॉइल टेम्परेचर। और जो हमारे पास नेचुरल सोर्सेज में सेकंड नंबर पे है वो है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम, क्योंकि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम इसमें भी बहुत से सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड होते हैं जो कि एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। सेवरल फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस अकर एट द सरफेस ऑफ वेटलैंड एंड ओशन, के जो इसमें जो भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोसेस होती हैं वो फिज़िकल हो गया, केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, वो वेटलैंड कि वो वेटलैंड एंड ओशन के सरफेस पे होते हैं, विच इन्फ्लुएंस द ग्लोबल साइकिल्स ऑन अ नंबर ऑफ स्पीशीज़ कार्बन, नाइट्रोजन एंड ट्रेस मेटल्स, जो कि ग्लोबल साइकिल्स को जो भी साइकिल्स हो रही होती हैं ना एक्वेटिक इकोसिस्टम में वो उनके साथ इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि कार्बन साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल्स हो गया और ट्रेस मेटल्स। और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में ओशंस भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं ये एयर पोल्यूशन को प्रोड्यूस करने में। इनकी वजह से भी हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रही है। जो ओशंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बायोजियोकेमिकल साइकिल, के जो ओशंस हैं ये अपना रोल प्ले करते हैं इन बायोजियोकेमिकल सल्फर साइकिल। डाईमिथाइल सल्फर इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। ये जो डाईमिथाइल सल्फर है ये भी एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं, क्योंकि ये कब प्रोड्यूस्ड होती हैं ड्यूरिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ये स्मॉल ग्रीन प्लांट्स होते हैं और इनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के दौरान ये डाईमिथाइल सल्फर प्रोड्यूस्ड होता है जो कि एयर पोल्यूशन का बायस बनता है। नेचुरल सोर्सेज पे जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है वो है फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर्स के मतलब जो फॉरेस्ट जंगलों वगैरह में जो आग लग जाती है उसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन की प्रोड्यूस हो रही है उससे वो फॉरेस्ट फायर्स में आ जाएगी। ऑल फॉरेस्ट फायर्स आर ह्यूमन इंड्यूस्ड, कि जो जंगलों में दरख्तों वगैरह को आग लग जाती है वो मोस्टली तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से लगती हैं, लेकिन नेचुरली भी लग सकती हैं। नेचुरली अक्रिंग बायोमास बर्निंग आर यूजुअली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लाइटनिंग, के जो नेचुरली लगती हैं फॉरेस्ट में ये दरख्तों वगैरह को आग लोग लाइटनिंग की वजह से लगती हैं, कि जो अक्सर गरज चमक होती है उसकी वजह से भी
ये जंगलों वगैरह में दरख्तों को आग लग सकती है, और जब जो उसके नतीजे में बहुत से प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड होते हैं या गैसेस वगैरह प्रोड्यूस हो जाती हैं जो कि एयर पोल्यूशन का काज होती हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ बायोमास बर्निंग्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, कि ये जो भी गैसेस या पार्टिकुलेट मैटर हमारे ये बर्निंग की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। और इसके बाद जो हमारे पास वोल्केनिक एंड टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि ये भी नेचुरल प्रोसेसेस में आती हैं। जो हमारी ज़मीन के साथ कुछ प्लेट्स के नीचे प्लेट्स होती हैं जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाते हैं। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है तो उस वजह से भी कुछ सब्सटेंसेस या पार्टिकुलेट मैटर या गैसेस वगैरह अमिट होती हैं जो कि एयर पोल्यूशन का बायस बनती हैं। वोल्केनिक एंड टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, volcanoes release significant amount of gases and ash particles into the atmosphere, कि वोल्केनिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं इनकी वजह से भी सिग्निफिकेंट अमाउंट के गैसेस के सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऐश पार्टिकल जो कि एयर पोल्यूशन का बायस बनते हैं एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाते हैं। वोल्केनिक एमिशन अकर बोथ ड्यूरिंग ओकेजनली इरप्शन एंड लॉन्ग टर्म नॉन इरप्शन एक्टिविटीज़, कि ये इरप्शन और नॉन इरप्शन एक्टिविटीज़ के दौरान ये प्रोड्यूस होते हैं। कि अक्सर जब आतिशबाज़ फटता है तो लावा भी निकलता है उसमें से, जिस वजह से उसमें भी बहुत सारी गैसेस होती हैं जो कि एयर पोल्यूशन का बायस बनती हैं। और इसमें बहुत जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैसेस हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अदर इम्पोर्टेंट गैसेस फ्रॉम वोल्केनिक एक्टिविटीज़ आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। और जो लास्ट हमारे पास टाइप है नेचुरल सोर्सेज में वो है लाइटनिंग, के लाइटनिंग लाइटनिंग की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में किस तरह से एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रही है। लाइटनिंग यही कि जब अक्सर ये गरज चमक होती है कोई उसकी वजह से कितनी एयर पोल्यूशन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस हो रही है। लाइटनिंग ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म इवेंट्स क्रिएट प्लाज्मा चैनल्स इन एटमॉस्फेयर, कि जो जब ये गरज चमक होते हैं तो उस प्रोसेस के दरमियान ये प्लाज्मा चैनल्स हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाते हैं जो कि एयर पोल्यूशन की वजह बनते हैं। हाई टेम्परेचर काज केमिकल रिएक्शन, और जो हाई टेम्परेचर होता है ना उस हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं जिनकी वजह से ज़्यादा एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रही है। इसमें जो मेजर कंपाउंड्स हैं एटमॉस्फेयर के, मेजर कंपाउंड्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर अंडरगोइंग केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड द वेरियस स्पीशीज कंटेनिंग नाइट्रोजन हाइड्रोजन एटम्स आर फॉर्म्ड, के जो कंपाउंड्स इसमें बहुत से फिर जो कंपाउंड्स होते हैं वो अंडर को केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं वेरियस स्पीशीज़ कंटेनिंग दी, और जो अंडर वो केमिकल रिएक्शन आते हैं और इसके नतीजे में बहुत सी स्पीशीज़ हमारे पास क्रिएट होती हैं कि जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन एटम्स बनते हैं। और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स जब हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाते हैं तो ये भी एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं और ये भी एयर पोल्यूशन की वजह बनते हैं। तो ये था हमारा जो ये एयर पोल्यूशन थी जो कि ऑटोमोबाइल्स की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रही थी। ये ऑटोमोबाइल्स थे जिनकी वजह से हमारा एयर पोल्यूशन क्रिएट हो रही है, और इन एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।